गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 8। आज हम लोग पढ़ेंगे एमबी के चैप्टर 3 पैसेंस एंड टॉलरेंस। और जीवन में बच्चों लाइफ में टॉलरेंस का और पेशेंस का बहुत बड़ा महत्व है। जिसके पास ये रहा वो जग को जीत लिया, जिसके पास नहीं है वो दर दर का भटकते रहे। चलिए इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कुछ कहानी और कुछ इसके मैसेज को समझेंगे। Patience is a great quality which is not possessed by every person. Very few people have such a quality. It is excellent quality to bear a hardship without any irritation. A patient person does not feel a provoked at ordinary things. He thinks over the problem with a cool mind. A person who does not have any patience becomes short-tempered. Anger is one of the latter sort of the danger. Anger is a deadly enemy of all us. So if we want to achieve success in life, we must win over anger and patience and tolerance. देखो बच्चे, पेशेंस इज ग्रेट। पेशेंस जो है बहुत ही बड़ा क्वालिटी है और ये सभी आदमी में नहीं होता। जिस आदमी के पास होता है वो बड़े से बड़े काम को बिना इरिटेशन से कर देते हैं। जिस आदमी में, और ये पेशेंस वाले आदमी जो होते हैं, जो टैलेंट्स वाले आदमी होते हैं, वो छोटे मोटे चीज़ को बड़ी हेजिटेट एवोकेट नहीं हो जाते, उसको कूल माइंड से डील करते हैं। और दूसरी बात, जो गुस्से वाले आदमी होते हैं, वह गुस्सा जो है ऐसे भी आदमी का जीवन का बहुत बड़ा दुश्मन होता है। इसलिए गुस्से में कोई काम नहीं लेना चाहिए, नहीं करना चाहिए। और जिसके पास इफ भी वांट टू अचीव द सक्सेस, अगर लाइफ में कुछ पाना चाहते हैं तो आपको टॉलरेंस और पेशेंस रखना होगा। चलिए कहानी पढ़ते हैं, हमारे महाभारत से हैं। वंस द पांडव एंड द लॉर्ड कृष्णा वेर पासिंग थ्रू अ फॉरेस्ट, they had to take a rest in a forest at night. They decided that every one of them would perform the duty of the watchman by turn. Sahadev first started his duty. After a short time, a demon reached there and challenged him to fight. Sahadev could not control his anger and became impatient. When he attacked the demon became double of his original size, and so the demon defeated Sahadev. The same things happened to the Arjun, Bhim, Yudhishthir and Nakul as well. एक समय की बात है जब पांडव के साथ कृष्णा भी एक जंगल से गुजर रहे थे, तो रात होने के कारण वो जंगल में सोना पड़ा और सभी पांचों पांडव को टाइम एक घंटा वाइज सबको जागने के लिए कहा गया, वॉच करने के वॉचमैन की टर्न दिया गया। और सबसे पहले सहदेव की बारी आई और सहदेव अपने वॉचमैन के काम कर रहे थे, सब कोई सोए हुए थे। तब एक डेमोन आए और उन्होंने उसे लड़ने के लिए चैलेंज किए। और इनमें इम्पेशेंस होने के कारण, पेशेंस नहीं होने के कारण ये उन पर अटैक कर दिए। और जब ये अटैक किए थे वो अपने साइज से दुगने साइज में बदल गए और इस कारण से क्या हुआ, सहदेव को हारना पड़ा। द सेम थिंग्स हैपेंड टू द अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर एंड नकुल एज वेल। और ये सभी पांचों पांडव, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर के साथ भी यही घटना हुआ। Then the turn of the Lord Krishna came to perform the duty of the watchman. उसके बाद कृष्णा का भी टर्न आया वॉचमैन का। द सेम डेमन चैलेंज हिम टू, और उसी चैलेंज के कारण कृष्णा को भी चैलेंज उस डेमन का सामना करना पड़ा। बट लॉर्ड कृष्णा डिड नॉट लूज हिज टेम्पर एंड रिस्पॉन्ड विद द पेशेंस। और लॉर्ड कृष्णा ने तुरंत अटैक और कुछ इम्पेशन को नहीं खोया और उनके बातों को सभी को सुनाओ, क्या कहना चाह रहा है, क्या बोलना चाह रहा है। सरप्राइजिंगली बाय वॉच behavior of Lord Krishna, the size of the demon was reduced to the half of his original size. और इस व्यवहार के कारण उसका साइज जो था डेमन का, राक्षस का, वो आधा से भी छोटा हो गया। तो डेमन रिपीटेडली ट्राई टू प्रोवोक लॉर्ड कृष्णा, बट एवरी टाइम लॉर्ड कृष्णा शोड ग्रेट इन रेस्ट्रेंट। और वो चाहता था डेमन जिसको गुस्सा करे, उसको हेजिटेट करे, जिस कारण से उसका साइज में बढ़ोतरी हो, लेकिन ऐसा वो होने नहीं दिए और धीरे धीरे उसका साइज और घटता ही चला गया। द साइज ऑफ द डेमन वाज रिड्यूस्ड टू द साइज ऑफ द हाउस फ्लाई। धीरे धीरे उसके साइज जो है मक्खी की तरह हो गया। इन द मॉर्निंग एवरीबॉडी नरेटेड द इंसिडेंट ऑफ द डेमन। और ये कहानी को सभी ने डिस्क्राइब किया सुबह होने के बाद। व्हेन द लॉर्ड कृष्णा showed them the demon in the size of the house fly, जबकि
कृष्णा ने हाउस फ्लाई की तरह उस राक्षस को दिखलाया। एवरीवन वाज एस्टोनाइज्ड। Lord Krishna told them that the demon was nothing else but the anger itself। और उन्होंने ये समझाया कि ये कोई राक्षस कुछ नहीं था, वो गुस्सा था, गुस्सा ही राक्षस होता है। इसलिए मुझे पेशेंस से रखते गए, वो मुझे गुस्सा दिलाता गया, लेकिन मैं गुस्सा हुआ ही नहीं, कृष्णा ने बता रहे हैं। और जिस कारण से इसका साइज छोटा होता चला गया और अब मधुमक्खी के बराबर हो गया। Dear children, don't feel upset when you are confronted with a difficulty. Instead, face it and try to solve it with the patience। उसको फेस करना है किसी भी ट्रबल से और धीरे धीरे पेशेंस से सॉल्व करना है। रिमेंबर, रिवर्स और द डिफीटेड हैव नो पेशेंस इन द डिक्शनरी ऑफ द पेशेंट पर्सन। ठीक है, और रिवर्सेस और डिफीटेड हैव नो प्लेस इन द डिक्शनरी ऑफ द पेशेंस पर्सन। और पेशेंस पर्सन के अंदर में डिफीटेड और रिवर्स का कोई रास्ता नहीं होता, कोई स्थान नहीं होता। इट इज़ नॉट ईजी टू डेवलप द हैबिट ऑफ द पेशेंस एंड टॉलरेंस। इट रिक्वायर्स अ लॉट्स ऑफ कंट्रोल ओवर ए वन पर्सन। एवरी पर्सन इज नॉट एबल टू डू दिस। और ये इसको बढ़ाना यानी कि टॉलरेंस और पेशेंस को कंट्रोल करना या अपने आप में रखना बहुत बड़ी टफ की काम है। इसलिए सभी पर्सन के पास नहीं होता। जो कंट्रोल कर लेता है वो बहुत महान बन जाते हैं। अब दूसरा स्टोरी को थोड़ा पढ़ें, कहानी को पढ़ें। एवरी मॉर्निंग सेंट एकनाथ यूज टू गो टू द हैबर डीप इन द होली वाटर ऑफ गंगा एंड यूज टू रिटर्न टू अ पर्टिकुलर स्ट्रीट। प्रत्येक मॉर्निंग जो थे सेंट थे, महात्मा थे एकनाथ, जो सुबह नहाने के लिए गंगा में जाया करते थे और एक रास्ता था, पार्टिकुलर रास्ता, उस रास्ते से फिर रिटर्न होते थे। देयर लिव्ड इन द स्ट्रीट अ मैन हु डिसलाइक हिम। उस रास्ते में एक आदमी हुआ करता था जो उसको पसंद नहीं करते थे। वन डे आफ्टर द टॉकिंग डीप व्हेन द एकनाथ वॉज रिटर्निंग टू द हाउस द मेन एस्पेक्ट ऑन हिम। स्पीच मतलब थूकना, स्पेट ऑन हिम। तो एक रास्ते से जा रहे थे, तभी एक आदमी ने उस पर थूक दिया। एकनाथ सॉ हिम बट डिड नॉट से एनीथिंग। एकनाथ ने देखा लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा उनसे। ही वेंट बैक टू हैव अनदर डीप इन द गंगा। इस कारण से उसको कुछ ने कहा, फिर से वो नहाने के लिए गंगा में चले गए। नेक्स्ट डे द मैन स्पेट ऑन द एकनाथ ट्वाइस बट एकनाथ केप्ट क्वाइट एंड टूक अ बाथ 2 times मोर। दूसरे दिन आदमी ने फिर 2 बार थूक दिया, एकनाथ ने 2 बार जाकर फिर नहाए। द मैन केप्ट ऑन स्पीटिंग ऑन सेंट एकनाथ और फॉर मैनी डेज। और पर बहुत दिन तक वो थूकता रहा और एकनाथ ने बार बार जाकर के नहा करके अपना स्नान करके आते रहे। एवरी टाइम एकनाथ स्माइल एंड टूक बाथ अगेन। प्रत्येक समय वो मुस्कुरा देते थे और फिर जाके नहाने चल जाते थे। वन डे ही स्पेट ऑन द एकनाथ 7 times। एक दिन एकनाथ पे वो आसाम ने 7 बार थूक दिया। एकनाथ हैड टू टेक बाथ 7 times मोर ड्यू टू स्पीटिंग। इतना थूकने के बाद एकनाथ ने 7 बार नहाना पड़ा। सोमन स्वामी जी वाई डोंट यू टेक रिवेंज। तो किसी ने कहा उनसे, आप इसका बदला लेना क्यों नहीं चाहते स्वामी जी। ही इज़ प्योर सोल। इट इज़ बाय वर्च्यू ऑफ हिज गुड वर्क्स दैट आई कुड गेट मेनी अपॉर्चुनिटी टू टेक ए डीप इन द होली वाटर ऑफ द गंगा। एकनाथ रिप्लाइड। एकनाथ ने कहा वो अच्छे आदमी हैं, वो बार बार थूकता है, इस कारण से मैं बार बार तो अपने आप को धो रहा हूँ, अपने शरीर को मैं साफ कर रहा हूँ। When the wicked man heard the idea of the Swamiji, he caught hold of Eknath's feet and requested to forgive him। जब इस बात का पता उस आदमी को पता चला तो उन्होंने बहुत अफसोस किया और एकनाथ महर्षि के पाँव में जाकर गिर पड़े और कहा मुझे माफ़ कर दो स्वामी जी। एकनाथ forgive him। एकनाथ ने उन्हें भी माफ़ कर दिए। Dear children, remember, never allow yourself to develop the feelings of the hatred in your mind or for you। बच्चों, कभी भी अपने अंदर किसी का घृणा करने का फीलिंग्स को नहीं लाना चाहिए। नो ह्यूमन बींग्स इज गुड और बेड। कोई भी आदमी बुरा या अच्छा नहीं होता। ओनली इज गुड और बेड क्वालिटी मेक हिम गुड और बेड। उसका क्वालिटी ही, उसका कैरेक्टर ही अच्छा और बुरा बनाता है। सो डू कीप इन योर माइंड दैट हैट्रेड बेगेट हैट्रेड। और हमेशा याद रखना कि बुरा कीप इन योर माइंड दैट हैट्रेड बेगेट हैट्रेड। बुरा ही
बुरा जो होते हैं बुरा ही सोचते हैं, ठीक है। लॉर्ड बुद्धा हैड ग्रेट पेशेंस एंड ही वाज फेमस फॉर हिज क्वालिटी। लॉर्ड बुद्धा जो थे बहुत बड़े आदमी थे, बहुत फेमस थे, बहुत मशहूर थे और उसमें अपने क्वालिटी के लिए ही जाने जाते थे वो। ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ हिज पेशेंस ही सक्सीड इन चेंजिंग द हार्ट ऑफ द सेवरल क्रूअल पर्सन। और ये पेशेंस के शक्ति से ही बहुत से कुरूप या बदमाश आदमी को या निर्दयी आदमी को अच्छे हार्ट में चेंज कर दिए। जीसस क्राइस्ट द फाउंडर ऑफ द क्रिश्चियनिटी वाज नेल्ड टू ए क्रॉस, ही एक्सेप्टेड द क्रूसिफिकेशंस विद द पेशेंस। टुडे द नंबर ऑफ द फ्लावर्स इन एवरी लॉर्ड। जीसस क्राइस्ट को सूली पे लटका दिया गया, उन्होंने हंसते हुए सूली पे लटक गए और आज के डेट में उनको भगवान की दर्जा दिया जा रहा है, भगवान मानते हैं। You all must have heard the name of the महाराणा प्रताप ऑफ द मेवाड़, राजस्थान। और सभी आप लोग जानते होंगे महाराणा प्रताप जो मेवाड़ के हुआ करता था, आज के दिन में राजस्थान में है। He was defeated by मुगल एम्परर अकबर इन द बैटल ऑफ हल्दी घाटी। हल्दी घाटी में उन्हें हार स्वीकार करना पड़ा अकबर से। आफ्टर हैविंग बीन डिफीटेड इन द बैटल ऑफ द हल्दी घाटी ही डिड नॉट गिव अप हिज किंगडम। हारने के बाद भी अपना किंगडम को खोने नहीं दिया। ही डिड नॉट लूज हिज पेशेंस एंड करेज, अपने करेज और पेशेंस को लूज होने दिया। केप्ट हिज मोरल हाई एंड अल्टीमेट सक्सीड इन विनिंग बैक फ्रॉम द मुगल ए लार्ज पार्ट ऑफ दिस लॉस्ट किंगडम। और फिर उन्होंने मुगल से अपना पेशेंस को बढ़ाया, अपने करेज को बढ़ाया और फिर मुगल से अपना लो लार्ज पार्ट जो छीन लिया गया था मुगल अंपायर से, फिर उन्होंने ले लिया। महर्षि दयानंद वाज द फाउंडर ऑफ द आर्य समाज। ही वाज द एम्बॉडीमेंट ऑफ द पेशेंस। हिज ओपोनेंट्स एक्सपेल्ड हिम विद स्टोन। महर्षि दयानंद वाज जो आर्य समाज के थे, वाज द एम्बॉडीमेंट ऑफ द पेशेंस। उनमें भी बहुत सारा पेशेंस थे और इस पेशेंस के कारण ही पेल्ट हिम विद द स्टोन्स बट ही नेवर लॉस्ट हिज टेम्पर। बहुत सारे धैर्य कारण ही उन्होंने बहुत से पत्थर भी उसमें बरसाया, उनको भी बर्दाश्त किया उन्होंने। बट ही नेवर लॉस्ट हिज टेम्पर, अपने टेम्पर को लॉस्ट नहीं होने दिया। ग्रेजुअली ही सक्सीड इन द ब्रिंगिंग द मोस्ट ऑफ देम राउंड। वन डे ही इज ऑन कुक पॉइजन हिज फूड। एक समय तो उनके कुक ही उसमें जहर मिला दिया गया था। स्टिल ही डिड नॉट गेट एंग्री, फिर भी उन्होंने गुस्सा नहीं किया। ही कॉल्ड द कुक एंड टोल्ड हिम टू स्लीप अवे लेस्ट इन हिज फ्लावर शुड डू एनी हार्म टू हिम। ठीक है, उन्होंने बोला अच्छी तरह से सोइए और आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। महात्मा गांधी द फादर ऑफ आवर नेशन शोड टेम्परियस पेशेंस इन साउथ अफ्रीका एंड इंडिया। ही वॉज ट्रीटेड बाय द इंग्लिश इन ए वेरी बैड मैनर सेवरल टाइम। महात्मा गांधी को भी आप ले सकते हैं कि उन्होंने पे भी बहुत अत्याचार किया, फिर भी उन्होंने अपने पेशेंस को नहीं खोए और लास्ट में आज बापू के दर्जा मिला। ठीक है बच्चों, वाज insulted and humility by them, but he bore all type of the humiliations patiently, and the end he emerged the victorious. It was mainly because of the effort that we got freedom on the August 15, 1947। और ये पेशेंट और टॉलरेशन के कारण ही मुझे फिर से लास्ट में 15 अगस्त 1947 को मुझे देश को आज़ादी मिली। सो डियर चिल्ड्रेन, ऑलवेज रिमेंबर दैट टॉलरेशन इज अ ग्रेट वर्च्यू एंड हेल्प अस टू मेंटेन आवर फैमिली integration, social integration and national integration. Be cautious, tolerance is the weapons of our brave persons and not of the coward. If toleration reach height of the weakness, then it is called the cowardice. If the activities of the persons are examined injurious to society, is better to him given the punishment. Always pray to God to grant you सच कॉलेज टू बी पेशेंट एंड टॉलरेंट। देखो बच्चों, कभी भी जो पर्सन होते हैं पेशेंस वाला, उसका हथियार ही पेशेंस और टॉलरेशन होते हैं। इससे वो किसी चीज़ को भी जीत सकते हैं और इससे उसके
कैरेक्टर का भी शो होता है। अच्छे पहले मैंने बता दिया कि कोई भी आदमी जो होते हैं वो शरीर से अच्छा या बुरा नहीं होता, उसके कैरेक्टर, उसके सोच, उसके व्यवहार से अच्छा बुरा होता है। और जिसके पास टॉलरेशन है वो पूरे दुनिया को जीत लिया। आज आप पहले भी मैंने बहुत सारा एग्जाम्पल बताया, तो उसको देख करके मुझे में भी एक जागरूकता होना चाहिए कि मुझे अच्छा से रहना है, सत्य बोलना है, पेशेंस में रहना है, टॉलरेशन को करना है, तुरंत में किसी चीज़ पे एग्रेसिव नहीं हो जाना है। ठीक है, पहले सोचना है, विचारना है, फिर अच्छे दिमाग से, कूल माइंड से मुझे काम करना चाहिए। चलिए बच्चों, आज ये चैप्टर खत्म हुआ। आप लोग इसका क्वेश्चन आंसर कर लीजिएगा। ये रहा आपका क्वेश्चन आंसर। टफ नहीं है, कीजिएगा, नहीं बनेगा तो बताएंगे फिर। ऐसे आप लोग कर लीजिएगा, मुझे आशा है। ठीक है बच्चों, ठीक है, ओके, गुड डे।